हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 10 गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और ये जो 10 गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वेदांग कितने होते हैं और कौन कौन नाम लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि वेदांग कितने होते हैं और उनका आपको नाम लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वेदांग 6 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है कल्प, तीसरा होता है व्याकरण, चौथा होता है निरुक्त, पांचवा होता है छंद, और यहाँ पे छठा होता है ज्योतिष। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वेदांग कितने होते हैं और कौन कौन। तो वेदांग कितने होते हैं बाबू? तो वेदांग 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है कल्प, आपको याद रखना है, तीसरा होता है व्याकरण, इसे भी आपको याद रखना है, चौथा होता है निरुक्त, पांचवा होता है छंद, और छठा होता है ज्योतिष। तो इसे अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपका 2 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। तो इस प्रश्न को अगर आप लोग एक दो बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये सभी प्रश्न आपको 100% आपको याद हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जो शास्त्र होता है ये मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। जो शास्त्र होता है ये किसका शासक होता है? तो जो शास्त्र होता है ये ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। और जो शास्त्र होता है ये क्या करता है? तो ये हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र हमें अनुशासन सिखाता है। और जो शास्त्र होता है इसी से हम लोग अनुशासन सीखते हैं कि हमें अपने बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, हमें अपने छोटों से कैसे बात करना चाहिए, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए। ये कौन सिखाता है? तो शास्त्र ही हमें सिखाता है। शास्त्र से हमें सत्य और असत्य की पहचान होती है। और शास्त्र से ही क्या होता है कि हमें सत्य यानी सच और असत्य यानी झूठ की पहचान होती है। तो ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है। तो जो शास्त्र होता है ये ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र हमें अनुशासन सिखाता है। और शास्त्र से ही हमें पता चलता है कि क्या सत्य है यानी क्या सच है और क्या झूठ है, इसकी हम पहचान बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि कैसी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि कैसी है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत एक प्रसिद्ध देश है। भारत महिमा पाठ के अनुसार जो अपना देश भारत है ये विश्व भर में एक प्रसिद्ध देश है। भारतीय भूमि निर्मल और वत्सला है। और जो भारतीय भूमि है ये कैसी है? तो जो भारतीय भूमि है ये निर्मल और वत्सला है। यहाँ की धरती सोना उपजाती है। और जो भारतीय भूमि है ये सोना उपजाती है यानी बहुत ही अच्छे अच्छे फसल यानी सभी फसल भारतीय भूमि पर और अच्छे पैदावार के साथ होता है। इसीलिए जो भारतीय धरती है ये सोना उपजाती है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। और गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ कहाँ पे बहती हैं? तो अपने देश भारत में बहती हैं। यहाँ के लोग एकता के भाव में रहते हैं। और जो भारत के लोग हैं ये
एकता के भाव में रहते हैं, यानी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारी मातृभूमि पूरी तरीके से भरी पड़ी है, और जो हमारी मातृभूमि है ये पूरी तरीके से भरी पड़ी है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि कैसी है। तो भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत एक प्रसिद्ध देश है। भारतीय भूमि निर्मल और वत्सला है, यहाँ की धरती सोना उपजाती है, और गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भारत में ही बहती है। और यहाँ के जो लोग हैं ये आपस में एकता के भाव से रहते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं। हमारी भूमि जो है मातृभूमि है ये पूरी तरीके से भरी पड़ी है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगे। जैसे ही राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं वे और मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। वे दलित थे मगर बहुत ही दानशील और परिश्रमी थे। जो राम प्रवेश राम थे ये दलित घर से आते थे, यानी ये एक दलित लड़के थे, मगर बहुत ही दानशील यानी बहुत ही दानी व्यक्ति थे, और बहुत ही परिश्रमी आदमी थे, यानी बहुत ही मेहनत करने वाले लड़के थे। धन के अभाव में भी वो अध्ययन करते रहे। और राम प्रवेश राम के पास धन का अभाव था, यानी पैसे का अभाव था, फिर भी वो अध्ययन यानी पढ़ाई करते रहे, अध्ययन करते रहे। महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। और राम प्रवेश राम महाविद्यालय की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए। तो प्रथम स्थान यानी पहला स्थान प्राप्त किए। उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। और राम प्रवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण होकर यानी पास होकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि अगर आपके पास पैसा ना हो या अगर आप कोई भी जाति से हो, अगर आप लोग मन लगा के पढ़ते हैं तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलती है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गए। तो महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश राम बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगे। वे दलित थे मगर बहुत ही दानशील और परिश्रमी थे। धन के अभाव में भी वो अध्ययन करते रहे। महाविद्यालय की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो के एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई थी। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। जो स्वामी दयानंद के माता पिता थे ये किन के उपासक थे। तो भगवान शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव को मानने वाले थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। और जब जब महाशिवरात्रि का दिन आता था उस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती के घर पे शिव और पार्वती जी की पूजा बहुत ही विशेष प्रकार से यानी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खा रहा है। एक दिन महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा है जो भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ गया है और उन पर जो प्रसाद चढ़ाया गया है उस प्रसाद को खा रहा है। यह देखकर स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं होते हैं। और यह दृश्य देखकर स्वामी दयानंद को लगा और विश्वास भी हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं है। लेकिन जब उनको यहाँ पे समझ में आया कि अगर मूर्ति में भगवान शिव होते तो जो चूहा है उनके ऊपर चढ़कर प्रसाद नहीं खाता, क्योंकि वो भगवान है और चूहा एक यहाँ पे छोटा प्राणी है। भगवान के ऊपर कोई भी यहाँ पे जीव जंतु नहीं चढ़ सकता है। तो ये सोचकर उनको विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं होते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा के प्रति उनमें अनास्था आ गई और वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई थी। तो जो स्वामी दयानंद के माता पिता थे ये भगवान शिव के उपासक थे और महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर
शंकर की मूर्ति पे ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खा रहा है। यह देखकर स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं है और इस प्रकार मूर्ति पूजा के प्रति उनमें अनास्था हो गए और वो क्या हो गए कि मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निंद्रा तथा तंद्रा को त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य उन्नति की इच्छा रखते हैं यानी वो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनको क्या करना होगा कि निंद्रा और तंद्रा को त्याग कर देना होगा। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस और काम टालने की आदत को भी सदा सदा के लिए त्यागना होगा। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति यहाँ पे उन्नति की इच्छा रखते हैं उनको भय, क्रोध, आलस्य और काम टालने की जो आदत है इसको सदा सदा के लिए यानी हमेशा के लिए त्याग देना होगा। नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर का कहना है कि ये 6 दोष का त्याग करना होगा यदि वे उन मनुष्य उन्नति की इच्छा रखना चाहते हैं। ये जो यहाँ पे 6 दोष हम यहाँ पे बताए हैं, इनको अगर जो मनुष्य उन्नति की इच्छा रखना चाहता है वो इन 6 दोषों को त्यागना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताएं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मंगलम पाठ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो मंगलम पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यहाँ पे देखिए, जो महर्षि वेद व्यास हैं वो कहते हैं कि जो प्राणियों की आत्मा है ये हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। और जो मनुष्य की आत्मा है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता और जो मनुष्य का आत्मा है इसे वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर को दर्शन करते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताएं। तो मंगलम पाठ जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जो प्राणियों की आत्मा है ये हृदय रूपी गुफा में बंद है और जो मनुष्य का आत्मा होता है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है। और जो मनुष्य का आत्मा होता है इसे हम वश में नहीं कर सकते हैं। और जो विद्वान लोग होते हैं ये शोक रहित होकर यानी बिना शोक के ये क्या करते हैं, परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया। इसे आपको याद रखना है। पहला जन्म से पूर्व संस्कार होता है और पहला संस्कार कौन होता है, तो जन्म से पूर्व संस्कार होता है। और जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं। पहला जो संस्कार होता है ये जन्म से पूर्व संस्कार होता है और जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 3 होते हैं। दूसरा होता है सैसो संस्कार। यहां पर देखिए लिखा गया है कि दूसरा सैसो संस्कार होता है और सैसो संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। दूसरा कौन सा संस्कार होता है, सैसो संस्कार होता है और सैसो संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। तीसरा होता है शिक्षा संस्कार। तीसरा संस्कार कौन होता है, तो शिक्षा संस्कार होता है और शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। अगला होता है देखिए चौथा होता है विवाह संस्कार और विवाह संस्कार कितना होता है, 1 होता है। और 5वां होता है मृत्यु के बाद एक अंतोटी संस्कार होता है, जो कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। तो संस्कार 16 होते हैं और इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटे गए। जो पहला होता है ये जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं और जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 3 होते हैं। और दूसरा होता है सैसो संस्कार और सैसो संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। तीसरा होता है शिक्षा संस्कार और शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं। चौथा होता है विवाह संस्कार और विवाह संस्कार कितना होता है, तो 1 होता है। और 5वां और अंतिम होता है ये मृत्यु के बाद होता है, अंत्येष्टि संस्कार, जो कुल मिलाकर यहाँ पे 16 संस्कार होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंत्री वीरेश्वर थे इनका स्वभाव कैसा था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं।
बीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। जो बीरेश्वर थे ये कहाँ के मंत्री थे? तो बीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री बीरेश्वर दानशील और दयावान थे। जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे ये बहुत ही दानशील और दयावान थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। जो मिथिला के मंत्री थे ये बहुत ही दानशील और दयावान थे और ये प्रतिदिन क्या करते थे कि गरीबों और अनाथों को भोजन देते थे। साथ ही आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। और साथ ही जो आलसी लोग थे उन लोगों को भी दान के स्वरूप में अन्न यानी भोजन और यहाँ पे वस्त्र देते थे। तो ये मिथिला के मंत्री का स्वभाव था। तो मिथिला के मंत्री का कैसा स्वभाव था? तो जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे ये बहुत ही दानशील और दयावान थे। ये गरीबों को प्रतिदिन भोजन देते थे और साथ ही जो आलसी लोग थे उसको दान स्वरूप अन्न और वस्त्र भी देते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी विदेशी यात्रा पटना, यहाँ पे यात्री पटना आए थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मेगास्थनीज, फाहियान, वेंगसंग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन कौन सी यात्री, यहाँ पे कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो मेगास्थनीज आया था, यहाँ पे फाहियान आया था, वेंगसंग आया था, इत्सिंग आया था। ये सभी की विदेशी यात्री पटना आए थे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।